बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वंस अगेन एक दफ़ा फिर आपका वेलकम, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पे जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है, और नोटिफिकेशंस का जो आइकन है उसको ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। तो मैंने वैसे कम्युनिटी टैब में सबको बाखबर रखा है कि T20 वर्ल्ड कप के जो क्वालिफाइंग राउंड की जो स्टेज थी उसको हमने कवर क्यों नहीं किया। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने उस पोस्ट को देखा है या जो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करते हैं उनको पता होगा सब कुछ। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं भाई। वेस्ट इंडीज़ के साथ जो कुछ भी हुआ है इस पे बात करेंगे, वो क्यों हुआ और कैसे हुआ ये तो सब ने ही देखा, लेकिन ये हुआ बड़ा अच्छा इनके साथ है और ये होना ही, ये डिज़र्व भी यही करते थे कि इनके साथ ऐसा ही हो। तो ये इनके साथ बड़ा अच्छा हुआ। दूसरी तरफ सुपर 12 राउंड अब जो है वो पूरा हो चुका है कंप्लीट, और अब जो है वो नेदरलैंड जो और श्रीलंका जो है वो तो कल ही क्वालिफाई कर गए थे, आज जिम्बाब्वे और आयरलैंड ने भी क्वालिफाई कर लिया। तो इस तरीके से भाई लाइनअप हो गई पूरी मुकम्मल। लेकिन जो एक सेटबैक हुआ वो ये था कि दो जो अच्छी टीमें थी, जिसमें आप कह लो कि नामीबिया की जो एक अच्छी टीम थी कि वो यार एक सेटबैक हो के बाहर हो गई, और मतलब डेविड वीसा ने अपनी पूरी कोशिश की, बट इसके बावजूद भी जो है वो उनकी टीम जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो आगे आ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आप टीमें कभी भी आगे नहीं जाती हैं। एक आध दो मैचेस तो जीत जाती हैं, बट आपको रिक्वायर्ड होता है कि कोई दूसरे एंड से भी आपको स्कोर करके दे। ये सारी चीज़ें प्लस बिग क्लैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज़ गोइंग टू हेल्ड इन मेलबर्न ऑन संडे October 23 at 1 PM पाकिस्तान टाइम। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। और उसके अलावा जो है वो कल के जो दो मैचेज़ हैं, कल के दोनों मैचेज़ के ऊपर भाई कल ही बात होगी और अब रेगुलर बात होगी, और ये आप देख सकते हैं। तो सारी सिचुएशन आपके सामने है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको बाखबर रखा हर चीज़ से। लास्ट में मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगा, या आपको सब आपके सामने है सारी चीज़ें। तो अल्लाह का शुक्र, अब तो बहुत सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो मैं आपके सामने भी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप जो है वो कोई ऐसा गैप ना आए और सारे मैचेस पे हम जो है वो बर वक्त जो है वो हाजिर होते रहें, जैसे कि हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में या इसके अलावा PSL हो या कोई भी टूर्नामेंट हो जिसको हमने कवर किया है, तो उसी तरीके से बाकी टूर्नामेंट जो रह गया उसको भी कवर करेंगे। बट आप लोगों में जिन लोगों ने दुआएँ की हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बट मुद्दे की बात करते हैं भाई सीधी। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सबसे पहले दो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो हमारे यहाँ सेटबैक हमें एक सबसे पहले ही मिल गया मैच से पहले, वो ये कि शान मसूद साहब जो है वो इंजर्ड हो गए। अब अगर आप मुझसे पूछो एक मेरी ज़ाती राय, तो मैं तो इसको एक तरीके से पॉजिटिवली लेता हूँ। वजह उसकी ये है कि यार शान मसूद ने वैसे कौन से कोई हिमालय सर कर लिया था या कौन सा पहाड़ उन्होंने तोड़ लिया था। 12 T20 यार इनफ होते हैं। इतना अगर आप किसी आप कह लो कि ऐसे प्लेयर को चांस दो जो कि प्योरली डोमेस्टिक की प्रोडक्ट हो, तो मेरे ख्याल में वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा डिलीवर करके दे सकता है। लेकिन शान मसूद ने किया कुछ भी नहीं। जो 2 हाफ सेंचुरीज उन्होंने बनाई, अबे भाई बहुत सपोर्ट किया हम लोगों ने, बहुत सपोर्ट किया शान मसूद को कि भाई परफॉर्मर है, T20 क्रिकेट में, काउंटी क्रिकेट हो, PSL हो, वाइटैलिटी ब्लास्ट हो, हर जगह परफॉर्म किया। बट भाई इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, और आपने यहाँ पे सारा आपको पता चल गया, तेल पानी निकल गया आपका कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। जो लोग बातें कर रहे थे कि इवॉल्व, घंटे की इवॉल्वेशन हो गई है बिल्कुल। और पूरे T20 सीरीज़ आप उठा लो, इंग्लैंड वाली, ट्राई नेशन न्यूजीलैंड वाली, इस बंदे का हमें पता चल गया कि इसने क्या करना है और क्या नहीं। तो टू बी ऑनेस्ट मेरी नज़र में तो ये खुशाइन चीज़ है, और खुशदिल शाह को यहाँ पर अब वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि फ़खर जमान इज़ नॉट अवेलेबल फॉर अगेंस्ट इंडिया 23 अक्टूबर को मेलबर्न में अवेलेबल नहीं है। बट क्या ये ज़बरदस्त मैच होगा, 1 लाख तमाशाई होंगे और मेलबर्न का ग्राउंड होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट कांट गेट बेटर देन दिस। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ज़बरदस्त। बट जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई बारिश जो है वो किसी को भी भाई आप कह सकते हो कि भाई इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, कोई इस पे वो नहीं कर सकता कि भाई अब मैच का वेन्यू चेंज हो जाए, ये हो जाए। भाई देखो बारिश एक कुदरत का खेल है, इसमें जो है वो आप मैं हम कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर तो बारिश होती है तो भाई सीधी बात ये है कि फिर बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे, जो कि चांसेज हैं। 50% चांस है कि ओवर्स डिडक्ट होंगे, 10% चांस है कि कंप्लीट मैच हो जाएगा, जो कि मतलब नलीफाई हो गया, समझ लो 10% हो गया अगर, तो कि पूरा मैच होना तो मुश्किल ही है। बट अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। बट हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकलिटीज़ पे।
देखें इंडिया की टीम की अगर आप बात करें ना यार, आप टू बी वेरी फेयर बात करो तो यार इंडिया की बैटिंग हमसे मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगर दूसरी तरफ आप उन्हीं की बॉलिंग की तरफ देखते हो तो आपको उनकी बॉलिंग में बहुत सारे वीक लिंक्स नजर आएंगे, क्योंकि उनके पास जो है वो शामी बहुत अरसे बाद वापस आ रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार का 19वें ओवर का प्रॉब्लम सबको पता है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की बॉलिंग तो सेटल्ड नहीं है। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, देयर बॉलिंग इज ब्रिलियंट। हारिस शाहीन इज वेरी well fit now and he is back with the bang and crushing to Yorker to Gurbaz in the warm up game, तो he is there। तो शाहीन आफरीदी वापस आ चुके हैं। हारिस रऊफ जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल T20 वर्ल्ड कप की जितनी भी टीमें हैं कोई टीम में ऐसा बॉलर है जो उनके पाए की बॉलिंग कर रहा है आजकल। क्योंकि देखें अभी मैं करंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, इट डजंट मीन कि मैंने कह दिया कि भाई हारिस रऊफ नंबर 1 बॉलर हो गया वर्ल्ड का, नहीं भाई, अभी उससे अच्छी बॉलिंग कोई नहीं कर रहा और उसको मारना बहुत मुश्किल हुआ है हर बैट्समैन के लिए, क्योंकि उसका जो कोई काम एक्शन है उसके बाद जो एक ही एक्शन से वो तेज बॉल भी करता है और उसी एक्शन से स्लो बॉल भी करता है। तो यहाँ से आके बैट्समैन परेशान होता है कि यार यहीं से 155 की गेंद आ रही है, यहीं से 125 की गेंद आ रही है, तो अब करे तो क्या। तो सारा सीन ये है भाई कि हारिस रऊफ को खेलना बड़ा मुश्किल हो चुका है और उसने अपने गेम में इम्प्रूवमेंट की है, अपनी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट की है, डे बाय डे उसने इम्प्रूव किया है और एक समझ लो अपनी गेम के अंदर वो इवॉल्व किया है उसने अपनी बॉलिंग के गेम को। और प्लस शादाब नवाज, ये दोनों का स्पिन कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है। इफ्तिखार आके थोड़ा सा प्रोवाइड कर देते हैं अगर एक आध को मार पड़ जाती है। खुशदिल बॉल कर सकते हैं पर उनसे करवाई नहीं जाती, ना उनको भी खिलाया जा रहा है, तो उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स टू लुक फॉरवर्ड बता दूं, हमारा जो मेन सबको पता है जो हमारा इंजन रूम होता है वो हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन ही होता है, जो कि शाहीन और वो रिजवान और बाबर की इस सूरत में है। यस यू कैन से दे आर suffering from slow strike rate problem in the power play and all of these things you can say, but problem is we have got these resources we have right now and we have to go with them। तो अब सारा सीन ये भाई, यही दो आपके मेन बैट्समैन है, अगर ये स्कोर करते हैं तो आपकी टीम आगे जाती है, ये स्कोर नहीं करते आपकी टीम बैठ जाती है। मिडिल ऑर्डर आपका कैसा है आपको खुद को अंदाज़ा है। तो प्रॉब्लम सारा ये है कि अगर तो रिजवान और बाबर पावर प्ले में अच्छा आगाज़ फराम कर देते हैं तो देन दे हैव द लाइक्स ऑफ इफ्तिखार, हैदर नीड्स टू स्टेप अप एंड हैदर इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर आई थिंक हु कैन हिट एनी बॉलर ऑन हिज गुड डे। हैदर कैन हिट दैट। और यही चीज़ हमारे साथ जो थी वो फ़खर जमान के केस में थी कि फ़खर जमान किसी भी अच्छे बॉलर को अपने दिन पे खड़ा होकर 4-4 3-3 छक्के मार सकता है। यही चीज़ मैं हैदर के लिए कहूँगा। क्यों? यस आई नो कि उसने इतना ज़्यादा आपको प्रोवाइड करके नहीं दिया अपनी बल्ले के साथ परफॉर्मेंसेज, बट he's got the talent, he's got the ability to do these types of thing। तो आपको बिलीव रखना पड़ेगा हैदर पे, और हैदर एक सरप्राइज पैकेज हो सकता है पाकिस्तान के लिए इंडिया की तरफ, क्योंकि देखें मेलबर्न का ग्राउंड बड़ा ग्राउंड है और हैदर जैसा प्लेयर ही एक वैसा है। क्योंकि रिजवान और बाबर से तो उम्मीद नहीं रखो आप कि वो आपको डाउन द ग्राउंड या फिर स्लॉक करके छक्के मार के देंगे, क्योंकि उनका गेम नहीं है ये। और रिजवान तो भाई पावर प्ले में डॉट बॉल इतनी खेल देते हैं कि वो बाबर पे प्रेशर पड़ जाता है। तो इट डजंट मीन कि बाबर या रिजवान को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बट देखें ये सारा प्रॉब्लम है। आप सारे स्टैट्स को बलाए ताक रख सकते हो एक दफ़ा को, क्यों? क्योंकि देखें स्टैट्स एक दफ़ा को सिर्फ आपको हेल्प आउट ही कर सकते हैं, ऑन द डे तो वही काउंट होता है जो आप उस दिन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये सारे स्टैट्स पर तेल हो जाते हैं मेरे ख्याल में कि रिजवान बाबर की इतनी पार्टनरशिप है, इतने इन्होंने रन्स किए हैं, भाई ये सारी बातें फिर नलीफाई हो जाएंगी। ऑन द डे आप क्या करते हो मैटर ये करता है। हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन हमारा मेन फोर्स है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर का हमें प्रॉब्लम है। इफ्तिखार कैन बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर पाकिस्तान इन द मिडिल ऑर्डर एंड शादाब खान नंबर 4 पे हमने इनको भी आजमाया है, बट इन द बिग गेम अगेंस्ट इंडिया मेरे ख्याल में ये शायद इतना बड़ा रिस्क लेंगे नहीं। इफ्तिखार ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म भी अच्छा करते रहे रिसेंट में, और मेरे ख्याल में इफ्तिखार जो है वो उम्मीद उनसे रखनी चाहिए। तो अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ तो सिंपल प्लेइंग 11 है यार, बाबर, रिजवान, हैदर, इफ्तिखार, नवाज़, ये इनका होगा। उसके अलावा आसिफ अली, खुशदिल, और इसके साथ साथ आपके साथ होंगे शाहीन, हारिस, नसीम, नवाज़, शादाब,
ये आपकी प्लेइंग 11 होगी, इसमें मेरा ख्याल में कोई चेंज मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि वसीम जूनियर के साथ जाएंगे। आई थिंक प्लेइंग 11 शुड बी लाइक दैट। और शान मसूद अगर जो कि जाहिर सी बात है इंजर्ड हो गए, तो मेरे ख्याल में शान मसूद तो अवेलेबल होंगे नहीं, तो फिर खुशदिल की तरफ ही इनको देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में यही पाकिस्तान का कुछ प्लेइंग 11 का हिसाब किताब बनेगा, जो कि मैंने आपको कन्फर्म ही बता दिया है। प्लेइंग 11 को यही होगी, इससे ज़्यादा आगे पीछे हो नहीं सकता कुछ। माँ सिवाय आप ये कह लो कि हसनैन आ जाएगा नसीम शाह की जगह, या फिर खुशदिल की जगह शान मसूद शायद फिट हो जाए तो वो वापसी आ जाए। फ़खर का तो पक्का है कि वो नहीं होगा, तो ये तो बात खैर हो गई तय। और इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, दीज आर देयर इंजन रूम। यहाँ से केएल राहुल, ये लोग स्कोर करेंगे। और सूर्य कुमार यादव कैफियत है भाई, वो उस कैफियत का नाम है कि अगर चल गई तो फिर आप चाहे शाहीन को बॉल करा लो, हारिस को बॉल करा लो, मिचेल स्टार्क को बुला लो, या किसी को भी बुला लो, फिर भाई कैफियतें तो ऐसी होती हैं, वो आती हैं और छा जाती हैं। कैफियत छाने का ही नाम होता है, और सूर्य कुमार यादव एक कैफियत है। और मतलब एक बंदा एक यॉर्कर को भी 3 तरफ खेलता है, शॉर्ट बॉल को 4 तरफ खेलता है, तो 360 प्लेयर होते यही हैं। तो सूर्य कुमार यादव अगर चल गए तो मेरे ख्याल में अब इंडिया के लिए अकेला ही काफ़ी होगा वो। और रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑलवेज अ की। केएल राहुल को भी स्कोर करना है। केएल राहुल जाहिर सी बात है, आपको पता है इतनी ज़्यादा खासा अच्छी फॉर्म में रहे नहीं है थ्रू आउट लास्ट फ्यू मैचेस में, बट आई थिंक जब द वे इंडियन टीम प्लेड इन लास्ट 3 or 4 सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, सो आई थिंक दे हैव द कॉन्फिडेंस टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया एंड दे हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। 36 पे ऑल आउट होने के बाद जो कमबैक किया था, तो मेरे ख्याल में, और सी टीम के साथ अपनी, तो इंडिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल में एज तो ज़रूर होगा इंडिया को, बट पाकिस्तान बॉलिंग अप अगेंस्ट द इंडियन ब्रिलियंट बैटिंग, ये है मुकाबला। क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो हमारा किसी खाते में नहीं है, ये आप सबको पता है। तो यही है भाई सारा सीन के भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला है, लेकिन अच्छा जो खेलेगा वही जीतेगा, ये सब कहते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं, प्रेशर को अच्छा जो हैंडल करेगा वो ये गेम जीतेगा। और पाकिस्तान को अगर बॉलिंग आई तो पाकिस्तान को वही जो सेमीफाइनल में वो हमने वर्ल्ड कप में पहले 24 अक्टूबर को किया था, 3 विकेटें जो इनका इंजन रूम है उसको तबाह कर दो तो इंडिया क्या पट्टा बैठ जाता है, वही चीज़ आपको दोबारा करनी है। प्लस ये कि अब आपकी मेन विकेट जो है वो रोहित और राहुल के बाद, विराट के बाद सूर्य कुमार यादव की होगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक कैफियत है भाई, कैफियतों से जितनी जल्दी जान छुड़ा ली जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ नोटिफिकेशन का आइकन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा। और जाते जाते ये जो डेंगू फीवर मुझे हुआ, इसके साथ जो है बहुत सी चीज़ें रह गई बीच में, क्योंकि लोगों ने जो है वही इस सदमे से हम बाहर नहीं निकले थे कि यार ये जो है वो पाकिस्तान इंग्लैंड से सीरीज़ हार गया, फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें आगे पीछे रहीं, वीडियोस नहीं की, फिर पीसीबी का कार्ड मुझे मिला तो उसकी खुशी के चक्कर में वीडियो करनी थी वो भी नहीं की, फिर ये डेंगू फीवर और T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मिस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है। बहरहाल देखें, ये सब तो चलता रहता है, क्रिकेट भी है साथ में, लाइव भी है, इन बिटवीन से ये सब चलता रहता है। तो बहुत शुक्रिया आप सबकी सपोर्ट का, दुआओं का। इजाज़त दीजिएगा अब, लेकिन रेगुलर हाजिर होते रहेंगे। टिल वी मीट अगेन, इट्स गुड बाय फ्रॉम ऑल ऑफ अस।